एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आप देख चुके हैं कि कल यूपीपी के एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है, तो अब कुछ ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं कहेंगे। जो लगातार परिश्रम कर रहा है और आज तक करता रहा, परीक्षा तक करता रहेगा, उन्हीं को ही सफलता प्राप्त होगी। और अब इससे भी जाग जाने पर यदि कड़ी से कड़ी मेहनत की जाए तो आप वर्दी को हासिल कर सकते हैं। तो मित्र, अपने इस प्रजापति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यह बता देना चाहते हैं कि अभी भी समय है और आप पूरी जियो जान से लग जाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें और किसी की बातों पर, बहकावे पर ना आए। परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए श्रम करें और सारी बातों को छोड़ करके आप अपने लाइन से लग जाएं और पुस्तकों का अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करें, आप देखें और उसके बाद क्लास को ज्वाइन करें। प्रजापति क्लासेस मौर्य पुस्तकालय के बगल में जो संचालित हो रहा है, यूपीपी की नई बैच हम लोग 10 फरवरी से प्रारंभ करेंगे और एग्ज़ाम होने से पहले पूरी तरह से पढ़ा करके उसका जो है दोहरा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और अच्छे से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो एक बार विश्वास करके जुड़ें प्रजापति क्लासेस से, क्लास को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्लास को शेयर करें। आज के लिए इतना ही आपकी सूचना है। अब हम लोग चलते हैं बिना समय बिताए हुए। काव्य शास्त्र में हम लोग किसको पढ़ रहे थे? छंद को। छंद को हम लोग पढ़ रहे थे। छंद से संबंधित मातृ छंद को पूरा आपने पढ़ा, वर्णिक छंद को। वर्णिक छंद में आपने किसको पढ़ा? इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग और तोटक। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? मंदाक्रांता, वसंतिलिका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दूल, विक्रीडितम। यहाँ तक छंदों में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं मित्र कहाँ पर? सवैया छंद पर। सवैया छंद पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है सवैया छंद। लिखेंगे सवैया छंद। चलिए, सवैया छंद को हम लोग देखेंगे। सवैया छंद में क्या है, चलते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग, इसमें एक कॉमन जानकारी पर इसको नोट करेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं। यानी सवैया छंद जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें कितने चरण होंगे? आपके 4 चरण होते हैं। अच्छा, इसके प्रत्येक चरण में, ये बात हमेशा याद रखनी है, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में लिखेंगे, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक, 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं। बाईस से लेकर 26 तक क्या होते हैं? वर्ण। कम से कम कितने होंगे? 22 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 26। इस बात को आप जानिए। कम से कम 22 और अधिक से अधिक 36 होंगे मित्र। बात समझ पाए? कम से कम 22, 21 नहीं होगा, 22। कम से कम 22 और अधिक से अधिक कितने होंगे? 26, 27 नहीं होगा। अच्छा, फिर हम चलते हैं। ये जो छंद होगा यह समवर्णिक, यह समवर्णिक छंद होता है। यह कैसा छंद होगा? समवर्णिक छंद होता है। यह गणबद्ध, यह गणबद्ध छंद होता है। इसको जानेंगे, यह गणबद्ध छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है। जब इसके लक्षण पढ़े जाएंगे सब दिखाई देंगे। और यह साधारण, यह साधारण छंद
होता है या कैसा छंद होता है? साधारण छंद होता है। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? सवैया छंद को। सवैया छंद में इतनी जानकारी पहले आप रखेंगे, एक बार इसको जरा देखिए। सवैया छंद के बारे में हमने क्या बोला, इसको आप देखेंगे। सवैया छंद, इसमें कितने चरण बताए जाएंगे? कितने चरण आपको दिखाई देंगे? 4 चरण दिखाई देंगे। प्राय छंद में 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होंगे। जब मैं चरणों में वर्णों को गिनूंगा तो वह चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसमें 22 से लेकर के कितने तक होंगे? 26 तक होंगे। फिर उसके बाद यह समवर्णिक छंद होगा। समवर्णिक का मतलब क्या होगा? जो वर्ण, यानी अगर इसमें 21 21 21 21 ऐसे रहेंगे तो समवर्णिक छंद आपको दिखाई देंगे। अरे 22 22 22 होंगे, चाहे 24 24 24 होंगे, 23 23 23 होंगे, ऐसे होंगे। तो जब सब में समान वर्ण होंगे तो समवर्णिक छंद होगा, ये तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद बताया गया यह गणबद्ध होगा छंद। तो गण हमने निकालने के लिए आपको बताया था। अगर प्रत्येक में अगर मगर नगर झगड़, अगर मगर नगर झगड़, अगर मगर नगर झगड़, अगर मगर नगर झगड़ आएंगे तो ये आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? यह तुकांत छंद होता है। तुकांत का मतलब तुक मिलेगा, ये तुकांत छंद होते हैं। और फिर यह क्या होंगे? साधारण छंद होंगे। सवैया छंद की यह पहचान है। अच्छा, अब देखते हैं, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सवैया छंद के 45 तक भेद माने जाते हैं। सब तो पढ़ना नहीं आपको है, आपको एग्जाम की दृष्टि से जो है पढ़ लेना है। सवैया छंद के 45 भेद माने जाते हैं। सवैया छंद के 45 भेद माने जाते हैं। ये 45 भेद में जो क्राइटेरिया इसके पहले आपने लिखा है कि यह समवर्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। यह साधारण छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है, और उसके बाद यह तुकांत छंद होता है। इतनी चीज़ें आपके 45 छंद में मिलेंगी, लेकिन आपको 45 नहीं पढ़ना, 45 सवैया छंद को नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना उसको पहले आप फाइनल कर लीजिए। ध्यान देंगे कौन कौन से सवैया हम पढ़ेंगे। नंबर 1 मदिरा सवैया, एक सवैया आप ये पढ़ेंगे। बाबू एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना ही आपके लिए लाभकारी होगा। फिर मत गयंद सवैया, मत गयंद या मालती सवैया, मत गयंद या मालती सवैया, इसको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको किरीट सवैया पढ़ना है। उसके बाद कौन सी सवैया पढ़ना है आपको? किरीट सवैया पढ़ना है। किरीट सवैया पढ़ना है आपको। कौन सा पढ़ना है? किरीट सवैया पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद कौन सी सवैया पढ़ना है आपको? किरीट के बाद कौन सा पढ़ लेंगे? इंपॉर्टेंट दुर्मिल सवैया पढ़ लेंगे हम लोग। दुर्मिल सवैया एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। बाबू नसीब खराब होती है तो आप ऊँट पर चढ़े रहेंगे तो भी कुत्ता काट लेता है, इसलिए ऐसी चीज़ों पर विश्वास करके हमें इन्हें पढ़ लेना है। बहुत सारे छंद आपने पढ़ा, दुर्मिल सवैया को पढ़ लेना है। फिर असरत सवैया को पढ़ लेना है। असरत सवैया को पढ़ लेना है। असरत सवैया को पढ़ लेना है। और फिर सुमुखी सवैया को पढ़ लेना है। सुमुखी सवैया को पढ़ लेना है। एक सवैया यह पढ़ लेंगे बाबू, सुमुखी सवैया को पढ़ लेना है। और उसके बाद जाते जाते एक सवैया और हम लोग पढ़ लेंगे। सुमुखी सवैया के बाद सुंदरी सवैया पढ़ लेंगे हम लोग। सातवां हम लोग पढ़ लेंगे कौन सवैया? सुंदरी सवैया पढ़ लेंगे। सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया कितना बढ़िया। कितनी सवैया आपको पढ़ना है बाबू? यही 7 सवैया। और प्रभु चाहे तो इसमें से आपको मिल जाएगा मदिरा सवैया, मतगैन सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, असरत सवैया, सुमुखी सवैया और सुंदरी सवैया। ये आपको पढ़ना है इतना सवैया में।
और जो पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया सवैया के बारे में किया, समवर्णिक छंद होगा सब पर लागू है। 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होंगे सब पर लागू है। साधारण छंद होगा सब पर लागू है। तुकांत होंगे सब पर लागू है। गणबद्ध छंद सब पर लागू है। तो आपको देखना है 22 से लेकर 26 के अंदर में होंगे। 22 हो सकता है, 23, 24, 25, 26 कुछ हो सकता है, लेकिन 22 से कम नहीं होगा, 26 से ज़्यादा नहीं होगा। साधारण छंद होंगे, क्योंकि 26 से ज़्यादा नहीं होगा तो साधारण छंद होंगे, ये आप जानते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में, एक बार इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक बार इसको नोट करिए आप। बने रहेंगे मित्र, थोड़ा सी लाइट प्रॉब्लम की वजह से बने रहेंगे। तो आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सवैया छंद का। सवैया छंद में हम लोग कितने पढ़ेंगे? 7 सवैया छंद को हम लोग पढ़ेंगे। सवैया छंद का क्या परिचय रहा? यह समवर्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 22 से लेकर के 26 तक। यह साधारण छंद होता है, तुकांत छंद होता है या गणबद्ध छंद होता है। ये सारी बात आपको लिखा दी गई, बता दी गई है। मित्र टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके लिए हमेशा आपको तैयार होना पड़ेगा। कोई न कोई थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहें। चलते हैं, अब हमारे सामने स्टार्ट हो चुका है आपका डिजिटल बोर्ड। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे आज? सवैया छंद में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले नंबर किसको लिखवाया गया? मदिरा सवैया को। मदिरा सवैया को हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग मदिरा सवैया को पढ़ेंगे। ये पढ़ा आपने सवैया छंद बाबू। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। यह समवर्णिक छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, और उसके बाद यह साधारण छंद होता है। यह बातें सब पर लागू रहेंगी, एकदम मस्तिष्क में बैठाइए आप। आगे चलेंगे, फिर क्या होता है कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है, इसको मैंने बताया। सवैया छंद में किसको किसको पढ़ना है? सवैया छंद के 45 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 मदिरा सवैया, नंबर 2 मतगैंद या मालती सवैया। मतगैंद सवैया को ही मालती सवैया कहते हैं, मतगैंद सवैया को ही मालती सवैया कहते हैं। किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, अशरस सवैया, सुमुखी सवैया, और 7वां क्या पढ़ना है? सुंदरी सवैया। इतना आप समझ पाए? अब हम चलते हैं, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे मदिरा सवैया, लिखेंगे। मित्र बहुत इंटरेस्टेड आएगा, ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करना, पढ़ने के बाद बताना, लाइक करें, आप लोग सब्सक्राइब करें मित्र, और जाने क्लास के बारे में आनंद आएगा। मदिरा सवैया, मदिरा सवैया लिखेंगे। मदिरा सवैया लिखेंगे आप लोग कि लिखेंगे, यह पहले इसकी आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखने के बाद तो फिर बहुत आसानी से आप इनके बारे में लिख सकते हैं, जान सकते हैं। एग्जाम्पल पहले हम लिखवा करके आपको समझा देते हैं। यह चलते हैं हम लोग, लिखेंगे लक्षण। बहुत आसानी से मित्र समझ में आएगा, एकदम परेशान नहीं होना है। लक्षण लिखेंगे। लक्षण क्या है इनका, जरा हम इन लक्षण को जो है लिखेंगे। लिखिए, फागुन में मन झूम रहा, फागुन में मन झूम रहा, फागुन में मन झूम रहा लिखेंगे। अब आन मिलो हमसे सजना, आन मिलो हमसे सजना, आन मिलो हमसे सजना। फागुन में मन झूम रहा, अब आन मिलो हमसे सजना। थोड़ा से अब दिखाई दे रहा है तो उधर कटेगा नहीं। आन मिलो हमसे सजना, बहुत सुपर पंक्ति है, लिखेंगे नीचे बाबू।
कि रंग गुलाल मलो मुख पे अब, रंग गुलाल मलो मुख, रंग गुलाल मलो मुख पे अब पायल चाह रही बजना, पायल चाह रही बजना, पायल चाह रही बजना। मित्र लगे हाथ पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्णिक छंद पढ़ते समय इनके वर्णों को हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 वर्ण है। फिर देखेंगे दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसमें भी कितने हैं मित्र, 22। इसमें भी कितने वर्ण हैं, 22। यानी दोनों चरण में कितने, दोनों चरण में कितने हैं, 22। अब ध्यान देंगे इसमें 4 चरण हैं। अब यह कैसे हो गया 4 चरण, यहाँ देखेंगे इस पर यति लगाई गई है 10। यहाँ देखिए कितने पे यति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माने कि इसमें 12 पर यति है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने पर है, 10। इसमें कितने पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 पर यति है। और इसमें कितने पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। यानी 12 और 10 पर इस पर क्या पाई जाएगी, यति पाई जाएगी। अच्छा आप यह देख लिए। अब हम देखते हैं 12 और 10 पर यति पाई जाएगी, यह चीज़ आपने देख लिया। 12 और 10 पर यति पाई जाएगी मित्र, यह चीज़ आपने देख लिया। अच्छा प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, 22 वर्ण है। तो जब 22 वर्ण है तो ये बताइए समवर्णिक छंद हुआ कि नहीं। जब प्रत्येक में 22 वर्ण है तो समवर्णिक छंद हो गया। क्यों समवर्णिक छंद हो गया, क्योंकि 22 वर्ण समान वर्ण है। एक चीज आपको पता चल गई। अच्छा कितने पर यति है, 12 और 10 पर यति है। वर्ण गिन करके आप निकाल सकते हैं 12 और 10 पर यति। अभी मित्र याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अब हम चलते हैं जरा इनका गण विधान देख लेते हैं। गण विधान इनका क्या है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु यति, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु। फिर इस पे लगाते हैं मित्र, गुरु लघु लघु, 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 गुरु। यह हो गया। चलते हैं गण विधान देख लेते हैं इसका। चलते हैं। कितने वर्ण हैं बाबू, 22 वर्ण है। तो 22 में आप 3 से भाग दें, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 1 22, यानी 7 गण स्पष्ट होंगे। 7 गण स्पष्ट होंगे। इसमें आपने कैसे पता किया, 22 में 3 से भाग दे देंगे। और जब 22 में 3 से भाग दे देंगे आप, तो 3 सत्ते 21, जब 3 सत्ते 21 हो गया तो एक बचा, एक चाहे लघु बचेगा चाहे गुरु बचेगा, वो देखना पड़ेगा आपको। और कितने छंद, कितने गण स्पष्ट हैं, 7 गण आपके सामने स्पष्ट हैं। इसको आप देखेंगे मित्र। अब देखेंगे अब कौन सा गण है उसको जरा आप निकाल लेते हैं। अभी बहुत आसानी समझ पाएंगे आप, कौन सा गण है उसको निकाल लेते हैं। चलते हैं, गण निकालने के लिए सूत्र लिखते हैं हम लोग। य माता राज भान सलगा, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। अब इसका हम क्या करते हैं, निकाल लेंगे इसको हम लोग। लघु
गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। अब हम देखेंगे गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, यहाँ पर है गुरु लघु लघु, इस पर क्या आ गया भगड़, गुरु लघु लघु 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 भगड़। ये देखिए, अब उसके बाद एक क्या शेष बच गया गुरु, एक शेष गुरु आपका बच गया। कितने भगड़ हो गए 7 भगड़ हो गए। अब यह देखेंगे तुकांत है कि यह तुकांत, ना ना ये तो मिल रहा है, देखिए अब मिल रहा है, यानी तुकांत छंद है। अब बताइए अब परिभाषा क्या करनी है, आप देखेंगे, चलते हैं एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें निकाल लेंगे तो बहुत आपके लिए आसान होगा। और अन्य यूट्यूब की चैनल की तरह आप यह ज़रा देखें, नोच करके पढ़ाने से मित्र मज़ा नहीं है कि कोई प्रश्न दे दिया वहीं पर बताना शुरू कर दीजिए। पहले आप पूरी तरह से डिटेल थ्योरी पढ़िए, हमारी बात को सारे अगर जिन छात्र छात्राओं तक पहुंच रही है, हमारे मित्र बंधुओं तक पहुंच रही है, आप यह जानिए जब आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उनकी प्रश्नोत्तरी हल करने के बजाय आप पहले उनको पूरे डिटेल से पढ़ें, उसके बाद स्वयं आपके मस्तिष्क में इतने प्रश्न हो जाएंगे कि प्रश्न का कोई तरीका बचेगा ही नहीं। तो अनावश्यक समय बिताने से बढ़िया कि उस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ें। आप MA BEd हैं, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पूरा किए हैं, UPP UPSI टेट सुपर टेट या TGT PGT जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस को मेन फोकस करिए। सिलेबस हमेशा आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि उसका कोई भी कोना न छूटे, और जब पढ़ लेंगे तो प्रश्न का तरीका वह कितना भी बदलता रहेगा आप कर लेंगे। और जब बच्चा परेशान होकर के बार बार कूद करके अंत तरह से प्रश्नों को देख रहा है और अंततः वह हताश हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करा के सारे चीज़ों को बताना इम्पॉसिबल है। पहले आप उन मैटर को पढ़िए पूरी तरह से, तो देखिए आप किसी भी तरह से पूछेगा आप उस कार्य को कर जाएंगे। एक बार इसको आप लिखेंगे जरा, चलिए लिख चुके होंगे। अब हम देखते हैं इन क्या लिखेंगे मदिरा सवैया में। यह समवर्णिक छंद है कि नहीं, यह समवर्णिक छंद है। एक बात पता चलिए आपको, यह समवर्णिक छंद है कि नहीं, क्यों? क्योंकि 22 माने मात्राएं हैं इसमें, समवर्णिक छंद है। फिर क्या कहता है कि इसमें 4 चरण होते हैं, यह लिखेंगे। इसमें जो है 4 चरण होते हैं, यह आप जानेंगे। देखिए अभी क्या है मित्र, और 2 चरण लिख सकते हैं आप, जैसे यति वाला लगा दिया है 1 2 3 4, तो 4 चरण होते हैं तो 22 वर्ण। तो और इसके बाद हम ऐसा लेंगे जिसमें आपके 4 चरण दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 ही चरण लिखा गया है, हम माने इसके बाद वाला जो 4 चरण ले लेंगे। थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने लिया था। तो अभी इसका कितना है कि इसमें 1 चरण और ऐसे आ जाएंगे, उसमें भी बाबू 22 वर्ण हो जाएंगे, जगह नहीं थी, 1 चरण और आ जाएंगे। तो इतने से काम, पहले ही पंक्ति से काम बन जाएगा आपका। अब एक एग्जाम्पल 4 पंक्ति वाला लिख देते हैं ना आपको। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में अब 22 आ गया तो 22 मदिरा में ही आएगा। प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। अब 22 वाला कोई वर्ण, कोई स्वय छंद नहीं आएगा, ये मदिरा के अलावा। तो प्रत्येक चरण 22 वर्ण होते हैं, ये हो गया। क्रम से अभी मित्र याद करवा देते हैं। क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु, सात भगड़ और 1 गुरु आते हैं। क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु आते हैं। ये आप समझ गए, क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु आते हैं। इसको देख लिया आपने। अब देखते हैं हम लोग
देखेंगे। फिर उसके बाद क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु आते हैं। यह साधारण छंद होता है, यह साधारण छंद होता है। बहुत आसानी से मित्र आप समझ पा रहे हैं, यह साधारण छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, यह भी आप देख लिए। और यह गणबद्ध छंद होता है। सेम वही गण देखिए, भगड़ 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 और गुरु, सेम वही है। तो यह गणबद्ध छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है। इसको आप जान गए कि यह गणबद्ध छंद होता है। अब कोई चीजें बत्ती, कोई नहीं बत्ती। अब हम यह देखेंगे, याद करा देते हैं कैसे। देखिए, मदिरा माने मित्र जरा समझेंगे, आपको आसान बताने के लिए हम क्या कहना चाहते हैं। मदिरा, मदिरा देखेंगे, मदिरा, तो मदिरा का मतलब क्या हो गया आपका, शराब। शराब स्त्रीलिंग है मित्र, जरा समझेंगे। मदिरा का मतलब क्या हो गया, शराब। आप देखें जरा, इसमें देखेंगे कि कितने पर यति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर। और इसमें कितने पर यति है, 10 पर। ये यति है, यति 12 और 10 पर बता रहा है, ध्यान देंगे। 12 और 10 पर बता रहा है। हो गया, इसको देखेंगे आप लोग, एक बार नोट करेंगे। 12 और 10 पर क्या बता रहा है, इस पर यति बताई जा रही है। यही है ना कि 12 और बैठ नहीं रहा, यति। फागुन में मन झूम रहा, फागुन में मन झूम रहा, यहाँ पर यति होनी चाहिए मित्र। यत के लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब, इसलिए बैठ नहीं रहा था बोलने में। ये यति जो है, ये यति आपकी डिस्टर्ब कर रही है, यति डिस्टर्ब कर रही है। यति के बारे में इसमें मैंने इसमें लिख दिया कि 7 होते हैं, और इसमें यति नहीं लिखी गई है ना। एक चीज़ इसमें मेंशन करेंगे मित्र, एक चीज़ मेंशन करेंगे, गड़बड़ होता है। और इसमें जो है 10 और 12 पर, 10 और 12 पर यति होती है, 10 और 12 पर यति होती है, यह जानेंगे। अब जरा हम देखते हैं, यति को लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर यति। इस चीज़ को आप जानिए, यति जो है यहाँ पर है मित्र। इसको जरा बना लेंगे आप लोग, यति यहाँ पर है, 10 और 12 पर यति है। आप कैसे याद करेंगे कि शराब, आप यहां देखेंगे कैसे याद करेंगे। मदिरा मतलब शराब, कहें 2 पैक तो ठीक हो, मैंने 2 पैक ठीक, 2 पैक ठीक है भाई। अक्सर शराब पीने वाले मित्र होंगे, कम से कम 2 लोग तो होंगे, और जे अकेले पिए तो क्या कहेगा। लेकिन साथी कम से कम पिए वाले 2 जने हो ही हैं, उनके बिना साथी मजा ना हो। तो ये देखा कि शराब माने कम से कम कितना पैक, 2 पैक यहाँ बता रहा है। मदिरा सो आपको याद करने के लिए है मित्र, अन्यथा न ले। तो 2 पैक, और कहा जब 2 पैक भी मजा उनके ना आए तब का कहीं ना हो, ध्यान देंगे। तो कितना मार्जिन है, 10-12 पैक। कितना मार्जिन है, 10-12 पैक। जब 2 पैक में मजा ना आए, कितना पैक मार्जिन है, 10-12 पैक का मार्जिन है। मदिरा, मदिरा, मदिरा सवैया कितने वर्ण होते हैं, 22 वर्ण होंगे। कितने पर यथ होगी, 10-12 पैक।
माने 10 और 12 पर। यही आपका याद करने का टोन है, यही आपका याद करने का टोन है। अब ध्यान देंगे कि 22 वर्ण होंगे, 22 वर्ण होंगे और 10 और 12 पर क्या होगी, यथि होगी, होगा। अब ध्यान देंगे, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको संक्षेप में याद करने के लिए यहां पर आप क्या लगाएंगे कि तो पहले आपने ज्ञात कर दिया कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं इसमें, 22 वर्ण होते हैं। कितने पर यथि होती है, 10 और 12 पर यथि होती है। कैसे पता चला कि सर मदिरा सवैया है, मदिरा सवैया यानी शराब, दारू, मदिरा। अब आप देखेंगे कि मदिरा में 2-2 पैक में मजा ना हो, तो मदिरा सवैया में 2-2 पैक में मजा ना होता, यानी 22 वर्ण होते हैं। तब का कहीं ना सर 10-12 पैक मार गई ने, तो 10 और 12 पर यथि हो गई। इतना समझ में आ गया। अब आपको यह जानना है कि क्या आ रहा है गण विधान, तो यहां पर आप लिख देंगे कि 7 भक्त, इसको लिख देंगे 7 भक्त, 7 भक्त और 1 गुरु मिलकर 10-12 पैक, 10-12 पैक मदिरा पी गए। अब एकदम संक्षेप में आपका गया, पी गए माने 7 भक्त और 1 गुरु, 7 भक्त और 1 गुरु, ये 7 भक्त हैं और 1 गुरु है। 7 भक्त भ से भगड़, 7 भगड़ और 1 गुरु मिलकर 10-12 पैक मदिरा पी गए। तो 10-12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10-12 22 हो जाएगा, 22 वर्ण होंगे। और शुरू मैंने कैसे याद करा था, मदिरा सवैया जैसे आएगा तुरंत पकड़ ले, मदिरा सवैया 2-2 पैक में मजाना है, 22 वर्ण है, तब कुल कितना पैक मार गए, 10-12 पैक मार गए। लेकिन गण विधान क्या है, भगड़, भगड़। अब देखेंगे बाबू, अब ओकरे बाद और जब तू 10-12 पैक मार जीबा तो तुम्हें का भगौड़ा कुल कहे लगी, अरे एकदम ही जो पियक्कड़ है, भगौड़ा हो एकदम, भगावा की भगौड़ा है, तो भगड़ है। 10-12 पैक मार जीबा तो खुदे भगा दिए सर, न भागा लायक रह, तो भगड़ यानी कि आप मदिरा सवैया को पूरी तरह से पी गए। आप भी क्या करना है, मदिरा सवैया यह समवाणी छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। मित्र जगह नहीं थी, 2 चरण और लिखना चाहिए था, इतने साफ समझ। अभी हम 4 चरण वाला लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल आपके सामने, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 22-22 वर्ण होते हैं। अच्छा, और क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु आते हैं। फिर कहता है यह साधारण छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है, यह गणबद्ध छंद होता है। 10 और 12 पर क्या होती है, यथि होती है। फिर क्या है, 7 भक्त और 1 गुरु मिलकर के 10-12 पैक मदिरा पी गए। 7 भक्त और 1 गुरु मिलकर के 10-12 पैक मदिरा पी गए। और जब 10-12 पैक मदिरा पी जाएंगे तो उनको भगौड़ा सिद्ध कर दिया जाएगा, तो भगड़ आएंगे। कितने भगड़ आएंगे, 7 भगड़ और 1 गुरु। कहता है फागुन में मन झूम रहा, अब आन मिलो हमसे सजना, रंग गुलाल मलो मुख पे, अब पायल चाह रही बजना, रंग गुलाल मलो मुख पे। बाबू 10 और 12 पर क्या है, यथि है, तो कैसे पढ़ेंगे, फागुन में मन झूम रहा, अब आन मिलो हमसे सजना, रंग गुलाल मलो मुख पे, अब पायल चाह रही बजना, रंग गुलाल मलो मुख पे। मदिरा सवैया यह समवाणी छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22-22 वर्ण होते हैं। 10 और 12 पर यथि होती है। यह तुकांत छंद होते हैं, यह गणबद्ध छंद होते हैं, यह साधारण छंद होते हैं। क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु आते हैं। 7 भक्त और 1 गुरु मिल करके 10-12 पैक मदिरा पी गए। चलेंगे
एग्जाम्पल और लिख लेंगे। जब 4 चरण वाला है तो हमको ही लिखना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं थी तो समझाना था। यहाँ लिखेंगे, चलिए, सिंधु तरयो उनको बनरा, उनको वनरा, तुम पै धनु रेख गई न तरी, तुम पै धनु रेख गई न तरी, धनुरेख गई न तरी, गई न तरी, बानर बाधत सो न बध्यो, बानर बाधत सो न बध्यो, बध्यो, उन वारिधि बांधि कै बाट करी, उन वारिधि बांधि कै बाट करी, कै बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 खंड न जाति परी, तुम्हें 10 कंठ, तुम्हें 10 खंड न जाति परी, जाति परी, तेलहु तूलहु पूछ जरी, तेलहु तूलहु पूछ जरी, नजरी, नजरी जरी लंका जराई जरी, जरी जरी लंका जराई जरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने वर्ड हैं मित्र? 22 वर्ड। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 वर्ड इसमें भी हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देख लिया मित्र, 22 वर्ण है। 4 चरण आपको मैंने दिखा दिया लिख करके, आप भ्रम में न रहें। और उसमें जगह नहीं थी इसलिए मित्र यहाँ पर जो है मैंने कहा अलग से फिर समझा देंगे 4 चरणों वाला। तो कितने परियथ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्री रघुनाथ प्रताप, श्री रघुनाथ प्रताप की बात देखेंगे। सिंधु तरऊ न कोवनरा, तुम पै धनु रेख गई न तरी। वानर बाधत सो न बध्यो, उन वारधि बांधी कह बाटे करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाति परी। तेलहूँ तूलहूँ पूछ जरी, नजरी जरी लंका जराई जरी। नजरी जरी लंका जराई जरी। तो यह मित्र मदिरा सवैया है।
यह समवर्णी छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं और यति कितने पर होती है? 10 और 12 पर यति होती है। 10 और 12 पर यति होती है। इस बात को आपने देख लिया है, 10 और 12 पर यति होती है। और क्या देखा? क्रम से 7 भगड़ और 1 गुरु आते हैं। यह तुकांत छंद होता है, यह समवर्णिक छंद होता है, यह तुकांत छंद, यह गणबद्ध छंद होता है। इतनी बात आपको बताई गई। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं अगला, सुंदरी सोइया। सुंदरी सोइया, एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले। लिखिए सुंदरी सोइया का। सबका वह पालनहार सदा, सबका वह पालनहार सदा, सबका वह पालनहार सदा, जग का भरपेट भला करता है। जग का भरपेट भला करता है। जग का भरपेट भला करता है। हम तो तुम तो धन ही हरते, हम तो तुम तो धन ही हरते, हम तो तुम तो धन ही हरते, वह तो सबके दुख को हरता है। वह तो सबके दुख को हरता है। वह तो सबके दुख को हरता है। चलेंगे, अब देखिए। सबका वह पालनहार सदा, जग का भर पेट भला करता है। हम तो तुम तो धन ही हरते, वह तो सबके दुख को हरता है। हम तो तुम तो धन ही हरते। अब लिखेंगे जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वर्ण है। ध्यान देंगे, 25 वर्ण है। अब उसके बाद ता है, ता है, यह है, यह देखेंगे। अच्छा, चले हम लोग देखते हैं। मात्रा लगा देंगे। लघु लघु गुरु, 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 गुरु। फिर लघु लघु गुरु, 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 गुरु। पच्चीस वर्ण है ना बाबू, देखेंगे 25 में 3 से भाग दे देंगे, अभी समझ में आ जाएगा। पच्चीस में 3 से भाग दे, 3 अट्ठे 24, 1 25, कोई एक बचेगा। 8 गण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकालेंगे। य माता राज भान सलगा,
निकाल लेंगे। लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु, ये है। विधान चेक कर लेंगे। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु यानी सगड़। सगड़ 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 और एक क्या बचा? गुरु। एक गुरु बचा। ये देखेंगे इसमें भी वही सगड़ 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 और एक गुरु। ध्यान देंगे। यह हो गया। अब आप क्या देखेंगे इसमें, जरा यह देखेंगे आप। ये देखेंगे। अब जरा इसकी परिभाषा में कैसे आप समझेंगे, देखिए। कहता है कि यह समवर्णिक छंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण हैं? 25-25। मित्र, पहले ही चरण से आपको छंद कन्फर्म हो जाता है कि वह क्या है। पहले ही चरण से आपको पता चल जाएगा। किसी का पहला चरण आपसे मिलेगा नहीं। तो पहले चरण में कितने हैं? 25। दूसरे में कितने? 25। तीसरे में कितने होंगे? 25। चौथे में कितने होंगे? 25। तो इतना लिखा गया है। तो प्रत्येक चरण में क्या होंगे? यह समवर्णिक छंद है। एक परिभाषा बन गई। यह समवर्णिक छंद है। यह हो गया। यह समवर्णिक छंद है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 25-25 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे मित्र? 25-25 वर्ण होंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है? क्रम से 7 सगड़ और 1 गुरु आते हैं। क्रम से 7 सगड़ और 1 गुरु आते हैं। देख लीजिए, 7 सगड़ और 1 गुरु। तो नहीं, 7 से कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। क्रम से 8 सगड़ और 1 गुरु, क्योंकि 8 3 24, 1 25 होना चाहिए ना। 8 सगड़ और 1 गुरु आते हैं। यह साधारण छंद होता है। यह साधारण छंद होता है। यह देख लेंगे, हैता यह तुकांत छंद होता है। यह मित्र कैसा छंद होता है? यह तुकांत छंद होता है। यह सगर 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 गुरु, सगर 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 गुरु, यह गणबद्ध छंद होता है। यह गणबद्ध छंद होता है। इसको भी आप जान गए। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे? इसमें 12 और किस पे कितने परियथ है? ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 13 परियथ होती है। 12 और 13 पर यति होती है। यति होती है। 12 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। होगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? इसमें कोई परिभाषा छूटी नहीं। इसमें अब कोई भी परिभाषा बची नहीं इसकी। अब हम क्या लिखेंगे? याद करवा देते हैं। याद कैसे करा देते हैं? देखिए मित्र, पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह समवर्णिक छंद है कि नहीं। अभी याद करवाते हैं। हाँ, समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 25-25 वर्ण है। इसके प्रत्येक चरण में 25-25 वर्ण है। इसको आपने देख लिया। कहता है क्रम से 8 सगड़ और 1 गुरु है। देख लिया आपने, क्रम से 8 सगड़ और 1 गुरु हैं। यह साधारण छंद होता है, क्योंकि
26 तक रहेगा तो साधारण छंद है। यह साधारण छंद होता है। यह हो गया, यह तुकान छंद होता है, तुक मिल रहे हैं, हैता मिल रहा है, लास्ट में देख लेंगे आप। अच्छा, यह गणबद्ध छंद होता है, गण मिल रहे हैं इसलिए गणबद्ध छंद है। और 12 और 13 पर क्या होती है? यथ होती है। यहाँ देखेंगे कैसे पढ़ेंगे आप लोग। सूत्र है आठों सुंदरी एक गुरुजी, आठों सुंदरी एक गुरुजी से आठों सुंदरी एक गुरुजी से छंद पढ़ी। आठों सुंदरी एक गुरुजी से छंद पढ़ी। आठों सुंदरी, 8 सुंदरी माने आठों सुंदरी यानी 8 सगड़ और सुंदरी सवैया। 8 सगड़ और सुंदरी सवैया, आठों सुंदरी एक गुरुजी से क्या पढ़ ली? छंद पढ़ ली। आठों सुंदरी एक गुरुजी से छंद पढ़ ली। हो गया। और वहां क्या था? मदिरा सवैया में 8, वहां मदिरा सवैया में क्या था बताएंगे। मदिरा सवैया का टोन मैंने क्या लिखा है आप बताइए, कैसे बताएंगे? कितना सिंपल वहां पे बताया गया था कि मदिरा सवैया में क्या था। कितने परियत थी? 10-12 पैक पी गए तो 12 वर्ण थे। सात क्या था उसमें? 7 भक्त और एक गुरु, तो 7 भगण और एक गुरु। 7 भक्त और एक गुरु मिल करके 10-12 पैक मदिरा पी गए। तो मदिरा सवैया में कितना था? 22 वर्ण थे, यानी 2-2 पैक मजा आए, 10-12 पैक कुल मार गया। 10-12 पैक मार दिए तो भगौड़ा हो जी है। ऐसे मैंने याद करवा दिया था आपको। इसमें क्या था? 8 सुंदरी, 8 सुंदरी, इतना याद करना कि 8 सुंदरी, 9 7 सुंदरी, गलत हो जाएगा। 8 सुंदरी एक गुरु जी से छंद पढ़ी। 8 सुंदरी एक गुरु जी से क्या पढ़ी? छंद पढ़ी। 8 सुंदरी एक गुरु से छंद पढ़ी। तो 8 सगण है और सुंदरी सवैया है। ये क्या है? सबका वह पालन हार सदा, जग का भर पेट भला करता है। हम तो तुम तो धन ही हरते, वह तो सबके दुख को हरता है। हम तो तुम तो धन ही हरते। कितना बढ़िया है सुंदरी छवैया। जैसे नाम सुंदरी छवैया है वैसे इसके पद भी सुंदरी छवैया की तरह है। हम देखेंगे बाबू आज कितने सवैया पढ़ा? 2। एक क्या पढ़ा आप लोगों ने? मदिरा सवैया। तो इतना पढ़ना है कि 7 भक्त एक गुरु मिल करके 10-12 पैक मदिरा पी गए। इसमें क्या पढ़ना है? सुंदरी सवैया में 8 सुंदरी एक गुरु जी से छंद पढ़ी। 8 सुंदरी एक गुरु जी से क्या पढ़ी? छंद पढ़ी। 8 सुंदरी माने सुंदरी सवैया 8 सगण है, 8 सुंदरी एक गुरु जी से छंद पढ़ी। कितने पर यथ है? 12 और 13 पर। 12 और 13 पर यथ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 सुंदरी एक गुरु जी से 12-13 बार छंद पढ़ी। थोड़ा से सुधार लेंगे मित्र तो ये आ जाएगा। एक गुरु से 12-13 बार, एक गुरु से कितनी बार बाबू? 12 या 13 बार छंद पढ़ी तो सरल हो जाएगा। छंद पढ़ी, इतने में याद कर लेंगे सब हो जाएगा। तो 12-13 कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 वर्ण आएंगे प्रत्येक। और यथ कितने बजे? 12-13 पर। कितने सगण होंगे? 8 सगण होंगे। कौन से छंद में होंगे? सुंदरी सवैया में। तो मित्र आज आपने देखा 2 छंद को, एक मदिरा सवैया और एक इसको देखा सुंदरी सवैया। तो इसको आराम से आप नोट करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये क्लास पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।